हेलो एवरीवन। आज हम रीडिंग करते हैं मकर राशि वालों की। तो कैप्रिकॉर्न अर्थ साइन को रिप्रेजेंट करता है। अर्थ साइन वाले, मकर राशि वाले अर्थ साइन के होते हैं। तो देखते हैं मकर राशि वालों की क्या रीडिंग आती है आने वाले 15 दिनों की। तो आने वाले 15 दिनों के लिए हम रीडिंग कर रहे हैं कि आने वाले आपके 15 दिन कैसे रहने वाले हैं। क्या कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, आपकी सक्सेस, आपके करियर में क्या चल रहा है। तो देखते हैं क्या निकल के आता है, किस बारे में कार्ड निकल के आते हैं। जो सबसे ज़्यादा आप मैनिफेस्ट करते होंगे कार्ड भी वही निकलेंगे। मकर राशि वाले 6 कार्ड निकालते हैं हम, उसके बाद रीडिंग करेंगे। दोनों कार्ड बहुत पॉजिटिव आएंगे। एक बेटर रिलेशनशिप को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये भी मेजर अरकाना का कार्ड आया है। क्या बात है। कप, चलो ये दोनों कार्ड जो है आपके अच्छे रिलेशनशिप को बताता है और सक्सेसफुल रिलेशनशिप को बताता है। एक दो कार्ड हम और निकालेंगे क्योंकि हमारा जो लास्ट कार्ड निकल के आया है तो हमको उसका हमारी रीडिंग कंप्लीट नहीं होगी क्योंकि हमको उसका आंसर, क्योंकि ये पेनफुल सिचुएशन की एंडिंग तो है, किस तरह होंगी तो ये इसके लिए हम कार्ड निकालेंगे। तो हर्मिट ये बता रहा है गाइस कि आप दुखी थे, कभी थे, लेकिन करंट एनर्जी में मुझे नहीं लगता कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है बहुत हैप्पी वाला है। खुशियाँ आपको भर भर के मिलेंगी और करंट एनर्जी में भी आप बहुत खुश हैं। तो अगर आप इसी एनर्जी में रहेंगे तो कितना भी आपको मतलब एक परेशानी, गम, ये आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता है क्योंकि उसको आप मात दे दोगे। लाइफ में हमेशा सुख दुख आता है, लेकिन ये जो मकर राशि वालों की मैं रीडिंग कर रही हूँ, इनको चैलेंजेस बहुत पसंद है। मतलब ये खुद इनको, इनकी लाइफ बहुत अच्छी है, इनको अच्छा ऑप्शन मिलता है, लेकिन इनको चैलेंजेस पसंद है। इसलिए ये क्या करते हैं, रिक्स उठा के, मतलब एक कहते हैं ना दुखी, वो खुद बुला लेते हैं कि मैं, खुशी क्या होती है इसका तो मुझे पता है, लेकिन गम क्या होता है, परेशानी क्या होती है, हर्ट क्या होता है, ये इसका भी मुझे एक्सपीरियंस करना है। तो ये खुद उसको मतलब मैनिफेस्ट कर लेते हैं और उसको सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए उस सिचुएशन में जाते हैं, रिक्सी वाले सिचुएशन में, लेकिन चुटकियों में उसको मात दे देते, उस सिचुएशन को मात दे देते। चाहे वो कोई, अगर इनको कोई पर्सन परेशान करेंगे, दुखी करेंगे, तो ये क्या करते हैं, उनको करने देते हैं क्योंकि उनको वो फील करना है कि आखिर ये होता, इसका रिजल्ट क्या निकलता है। तो जैसे कि इनको सीखना है, एक्सपीरियंस करना है, इसलिए भी वो इनके लाइक परफेक्ट है। तो ये बोलते हैं ना कि खुशियों को हम कभी मतलब वो करते में नहीं, लेकिन ये क्या करते हैं, दुख को थोड़े समय के लिए मैनिफेस्ट कर लेते हैं एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि ये पेनफुल सिचुएशन इनके लाइफ में इनके लिए नहीं है। दुखी होना, परेशान होना, ये आप इस चीज़ के लिए नहीं बने हैं। आप बहुत खुशियाँ बांटते हैं और आपको खुश रहना पसंद है, आपको अच्छे रिश्ते पसंद है, मतलब खुशी के आपको एक लाइफ को अच्छी इंजॉय करना आपको पसंद है। तो आपको ऐसे लोग पसंद है जो 100% देते हैं अपने रिश्ते में। तो
और एक सक्सेस का भी। आपको सक्सेस होना बहुत पसंद है, सक्सेस। और इसके लिए आप क्या करते, डिसीजन तो खैर ले लिए, डिसीजन लेना, प्लानिंग करना, ये आप तो कंप्लीट, आप क्या करते हैं, करोगे और करते भी हैं, क्योंकि फायरी एनर्जी है, बिल्कुल दौड़े पड़ते हैं। जैसे आपको अगर कोई कुछ कंप्लीट करना है, कोई भी काम, तो आप दौड़े चले जाते हैं। तो इसी वजह से आपका जो ये नेचर है, तो लोग आपसे बहुत खुश भी रहते होंगे, क्योंकि आपको सिर्फ देना आता है, देते हैं, हाथ आपके हमेशा खुले रहते हैं। तो आने वाले 15 दिन में आपको कुछ ऐसा एक व्यक्ति मिलेगा, ऐसा कोई पर्सन मिलेगा जो आपको गाइड करेगा, और उनसे आप कुछ सुनोगे, मतलब ऐसा ऐसा सुनोगे कि आपको वो बहुत काम पड़ेगा। मतलब आपको लगेगा कि ऐसा भी मतलब नॉलेज है। तो कोई नॉलेजेबल पर्सन जिन्होंने लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस कर लिया है, और कोई ऐसा पर्सन मिलेगा, तो वो आपको मतलब एक बताएगा कि मतलब एक गम क्या होता है और खुशी क्या होती है। तो क्योंकि उस पर्सन ने वो सब उनका अनुभव है, तो आप कहोगे कि वाह, मेरा तो ये नहीं था ऐसा, मतलब मैंने ऐसा नहीं देखा, ऐसा हमने फील नहीं किया, लेकिन ये पर्सन ने इस सिचुएशन को जिया है। तो आप उनकी बातों से प्रभावित होके उनके लिए मतलब आप उनकी बातों से बहुत प्रभावित होंगे। तो खुशी के आंसू जो है झलक पड़ेंगे, तो वो आपके सोल लेवल तक, आपके जैसे आत्मा को टच करेंगी उनकी बातें। तो ऐसे कोई पर्सन आपको आने वाले 15 दिन में मिलने वाले, तो आपको लगेगा कि ये न्यू है मेरे लिए, लेकिन ये बहुत एक उम्र का जो निचोड़ है, एक सीख है, वो आपको देंगे। तो आप उनके साथ में कॉन्वर्सेशन करोगे, मतलब वार्तालाप करोगे, बातचीत करोगे, क्योंकि आपको उनकी बातें ऐसा लगेगा कि लाइफ को अभी आप दौड़ रहे थे कहीं भी, मतलब दौड़े, आपको चाहिए ठहराव। तो आपको लगेगा कि उनकी बातों में जो ठहराव है, तो आपके लाइफ के लिए वो उनकी जो सीख है, वो आप सीखना चाहोगे। तो ये बहुत गहराई वाली बात है, क्योंकि किसी की बातें, किसी का, वो हमारी लाइफ की दिशा बदल देता है। तो आप जा रहे, जैसे कि आपकी लाइफ की कोई दिशा ये बदल देंगे ऐसा कोई, क्योंकि यहाँ भी टू अप कप जो है ये रिलेशनशिप को बताता है, और ये लवर का कार्ड तो है ही रिलेशनशिप का, और ये सक्सेस को भी बताता है। नई शुरुआत, सारे कार्ड में ये मतलब नई शुरुआत का एक आरंभ करने जा रहे, आरंभ नया कुछ है। तो एक मतलब ऐलान कर दोगे आप कि ये हमने डिसाइड किया है, और ये ऐलान कर दोगे, मतलब सोचोगे नहीं उसमें, कि बहुत लोगों को पता चलेगा कि आप ये चीज़ करने वाले हैं। तो किसी चीज़ का आप अलाउंस करेंगे, ऐलान करोगे। एक होता है ना कि हम करते हैं चुपचाप से, लेकिन आप ऐलान करोगे। जैसे कि ये रिलेशनशिप है, तो किसी की सगाई का ऐलान हो सकता है, कोई का रिश्ता पक्का हो सकता है। और लवर का कार्ड रिश्ते को भी बताता है और सक्सेस को भी बताता है, और नई शुरुआत को बताता है। तो और लाइफ को एक नए मोड़ में ले जाना। तो आप कोई चीज़ का ऐलान करोगे कि आपको अब आपकी जो एक टर्निंग पॉइंट, मुझे लगता है आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है। आपको चाहिए था एक हल्का सा पुश, एक कि आपने डिसाइड तो कर लिया था मुझे इस रास्ते में, लेकिन तैयारी भी कर लिए थे, लेकिन एक चाहिए रहते हैं, खड़े रहते हैं हम और जा रहे रहते, 100% श्योर नहीं रहते कि ये करे
ना करे। करना तो है, आपको डिसाइड तो कर लिया है, लेकिन एकदम पुश दे देते ना तो हम तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा कोई आपको एक हल्का सा वो पुश कर देंगे तो आप दौड़े पड़ोगे उस रास्ते पे। तो एक आपको हल्की सी टच की ज़रूरत है, हल्की सी पुश। तो ये कोई पर्सन है जो बहुत ऐसे नॉलेजेबल है, उनका एक रुतबा है और इन्होंने बहुत ऐसा देखा है अपने लाइफ में, सुख दुख। तो उनका तो उनकी जो एक कहना चाहिए कि परमिशन मिल जाएंगी आपको। आपको चाहिए सिर्फ परमिशन, हाँ कोई हाँ बोले और आप दौड़े पड़े। तो अ, कोई अपना ही है ये, तो आपको वो हाँ आपको एक बूस्ट करेगा। एक बूस्टर डोज रहता है ना, वो बूस्ट करने के लिए किसी की हाँ की या किसी के सलाह की या किसी के एक्सपीरियंस की, वो आपको एक गाइडेंस, वो आपको कुछ मिलेगा। तो एक बूस्ट मतलब तेज़ी से, तो एक दिशा ही बदल जाएंगी आपकी सोच की, सोचने के पैटर्न की। और 10 नंबर भी नई शुरुआत का रहता है। तो यहाँ आप दुखी नहीं हो, दुखी इस चीज़ में थे कि करना तो है ये, लेकिन वो जो एक बूस्ट रहता है ना, किसी के बस हाँ की या इशारे की, बस आपको हल्का सा इशारे की वेटिंग, इशारे जैसे कोई दो लोग हैं या रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, सामने वाले ने आपको साइन दे दिया कि उनकी तरफ से हाँ है और आप खुशी से उछल पड़ोगे। कोई रिश्ता भी हो सकता है कि हाँ आपने तो अपना 100% दिया था, सामने वाले की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तो वहाँ से साइन मिलेगा आपको कि उनके एक इशारा मिलेगा कि हाँ है। तो आपकी जो एक थोड़ा दुख था कि सामने से कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है, तो वो आपको इशारा मिलेगा। तो लाइफ की जो आपकी दिशा ही बदल जाएंगी। एक बहुत मकर राशि वाले, आपका कुछ मतलब एक अलग ही टाइप की एनर्जी है और ये कार्ड अलग ही कुछ कॉम्बिनेशन, कुछ स्टोरी बना रहे हैं। जैसे कि आपकी कोई स्टोरी है, आपकी कहानी जो है वो एक नया मोड़ ले रही है, बहुत इंटरेस्टिंग आपकी लाइफ का नया अध्याय जैसे कि शुरू हो रहा है, नया चैप्टर शुरू हो रहा है। स्ट्रेंथ, इसके लिए आपने बहुत चलो इसके बाद हमने ये कार्ड निकाले थे जो आपने मतलब दुखी तो हुए हैं, तो वो जो स्ट्रेंथ थी आपकी, जो सब्र था, वो कमाल का था। तो कोई बड़े मतलब किसी ऐसे इंसान पे आपका जादू चल जाएगा, आपका जादू चल गया। आपको सपना जैसा लगता था कि ये इंसान क्या आपसे, आपकी बातों से सहमत हो जाएंगे, लेकिन वो हो जाएंगे। तो आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक शेर, जैसे कि कोई शेर को काबू करना आसान बात नहीं है, और एक आपका ओरा है, तो ये आपका ओरा ही है। तो कोई आपकी बातों से इतना कन्विंस हो जाएंगे, इतना आपकी कि वो आपकी सब बात मानने को रेडी होंगे। और खुशियाँ, यहाँ भी देखो कितना मतलब एक बैलेंस हो जाए, यहाँ बैलेंस को बता रहा है। ये इन्फिनिटी, ये साइन जो है, ये सिर के ऊपर, ये बैलेंस को बताता है कि दोनों तरफ से इक्वल गिव एंड टेक। तो यहाँ दो कार्ड एक रिलेशनशिप क्या है, कब भी एक रिलेशनशिप को बताता है। तो मुझे लगता है इक्वल गिव एंड टेक कब बहुत मकर राशि वाले के लिए कब बहुत आ रहे हैं। तो एक तो आप, मुझे लगता है कि ये लव रीडिंग टाइप का लव मैसेजेस ज़्यादा मिल रहे हैं इसमें। यहाँ आपके लाइफ में इंसानों का ज़्यादा आप अहमियत देते हैं। इमोशंस,
आपको मैटर लग्जरी, मुझे लगता है आपको मनी के बारे में तो आप बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि मनी का एक आपका जो करियर है ना, उसको आपको उतनी फिक्र नहीं है जितना आपको एक लोगों की है, परफेक्ट रिश्ते की है। तो ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप सक्सेस होने के लिए मतलब आपको ये नहीं कि जॉब चाहिए या बिजनेस चाहिए, या ये इस चीज़ों के बारे में तो अभी आप बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि ये पता है आप ये कर लेंगे लाइफ में। ये बहुत बहुत इसमें आप अचीवमेंट कर लेंगे। ये तो है ही आपके किस्मत में। आपको चाहिए अच्छा, आप लाइफ को जीना चाहते, खुशी। हैप्पी, ये जितने भी कार्ड निकल के आ रहे हैं, आपका हैप्पी फैमिली का सपना पूरा हो रहा है। एक फैमिली को खुश रखने के लिए जिस चीज़ की भी ज़रूरत है वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। कुछ ऐसा, कुछ ख़त्म होगा और कुछ स्टार्ट होगा। किसी एक दी एंड, नई शुरुआत। तो ये कुछ ख़त्म होके कुछ स्टार्ट होगा। यहाँ हमने पहले ही बहुत डिस्कस कर चुके हैं। तो टावर का कार्ड ये बता रहा है कि कुछ ख़त्म हो जाएगा अचानक से, आपको पता चलेगा कि वाह। तो एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत ये डेफिनेटली हो जाएंगी आपकी, क्योंकि चैरियट का कार्ड भी बहुत पावरफुल और मेजर अरकाना का, और ये हैप्पी फैमिली ये भी मेजर अरकाना, ये भी मेजर अरकाना है। तो जो भी मैंने बताई हूँ आपको, जो भी आपके लिए रीडिंग करी हूँ, मेजर अरकाना के कार्ड ये होके रहता है, इस टाइप का पूरे मैसेज रहते हैं उसमें। तो ये होगा, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं रहना है। मून का कार्ड आया है, तो ये आपको आने वाले 15 दिनों में कुछ ऐसा भी पता चलेगा कि आप सेलिब्रेट करोगे अपनी फैमिली के साथ में, कहीं से गुड न्यूज़ मिलेंगी आपको, तभी तो आप सेलिब्रेट करोगे। तो लगेगा वाह, अब कुछ ख़त्म, आप कुछ ख़त्म ऐसी चीज़ें हो जाएंगी कि जिससे आप परेशान थे या कंफ्यूज थे, परेशान और कंफ्यूज और थोड़े दुखी भी थे। अगर ऐसा था कि थोड़े इमोशनली दुखी थे, ऐसी परेशानी नहीं कि जो जिससे आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही, ऐसे परेशान नहीं थे। कुछ परेशानियाँ ऐसी होती है कि जो हमको लाइफ में बहुत तकलीफ़ देती, ऐसी तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपके लाइफ में है, क्योंकि ऐसे कोई ज़्यादा कार्ड नहीं आए हैं। तो टावर का कार्ड ये एक कार्ड भर आया था, तो हाँ ऐसी थी सिचुएशन, लेकिन वो ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि टावर का कार्ड हमें बता रहा है। और चैरियट जो है आगे बढ़ने का है। तो हमने पहले ही जो भी बातें बोली है, ये सारे कार्ड वही निकल के आए हैं। तो इसलिए हम, और ये मेजर अरकाना के हैं। इसके पहले जो कार्ड निकले थे, हमने उसमें इन कार्डों के भी सारे मैसेज उसमें हमने रीड करे थे, क्योंकि आगे लाइफ चेंज होना है, ये वो हमने सारे बातें बोले, और ये कार्ड भी बाद में निकाले। तो मेजर अरकाना से वो कार्ड निकल के आए हैं, और ये मेजर अरकाना कंफर्मेशन होता है कि ये आपके लाइफ में हो के रहेगा। हमारी एक डेस्टिनी से कनेक्ट रहते हैं मेजर अरकाना के कार्ड, और ये लंबे समय तक की रीडिंग रहती मेजर अरकाना की। फिर कप का आया है, इमोशनली बहुत कप के कार्ड आ रहे हैं, एक्शन। तो गाइस, वॉन्ड्स और एक कप, तो आपकी जो प्लानिंग है आपने डिसाइड कर लिया है, और आपकी प्लानिंग पे लोग नाच करेंगे। बस मैं इतना ही कहूँगी, लोग आपकी सोच पे, आपकी प्लानिंग पे नाच करेंगे, आपके फैसले पे प्राउड फील करेंगे। तो बहुत कप की एनर्जी आई है, तो मुझे लगता है ये बहुत इमोशनली आप, बहुत आपके अंदर जो है गाइस
एक कहना चाहिए दयालु, ह्यूमन नेचर के ऐसे है ये वाले पाइल वाले, ये मकर राशि वाले। तो रीडिंग हम ख़त्म करते, सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं अगले रीडिंग में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।